तो दुनिया में जहां शक्ति संतुलन की बात होती है, वहां परमाणु हथियार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत एक शांतिप्रिय देश होते हुए भी एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में उभरा है। आइए समझते हैं भारत की परमाणु नीति, उसकी क्षमताएं और भविष्य की दिशा। दोस्तों, भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि केवल जवाबी कार्रवाई में ही इसका उपयोग करेगा। दोस्तों, भारत के पास लगभग 160 से 180 परमाणु वॉरहेड्स हैं और ये स्थल, जल और वायु तीनों माध्यम में प्रयोग के लिए सक्षम हैं। इसलिए हम इन्हें इंडियन ट्रायड्स भी कहते हैं। चलिए जान लेते हैं भूमि आधारित जो मिसाइलें हैं उनके बारे में। दोस्तों, अभी सबसे चर्चित जो अग्नि मिसाइल है वो भारत द्वारा बनाया गया मध्यम से लेके अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइल की एक रेंज है। अग्नि मिसाइल लंबी दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, इस सीरीज की पहली मिसाइल जो अग्नि-1 है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के अंतर्गत निर्माण किया गया है। अग्नि-1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कि 700 से लेके 1200 किलोमीटर तक का रेंज ये देता है। ये 1000 kg का पेलोड ये कैरी कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद आता है अग्नि-P या अग्नि-प्राइम। ये भी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, हालांकि इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है। 1000 से लेके 2000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है और ये दोस्तों अभी ट्रायल में है। इसके बाद आता है अग्नि-2। अग्नि-2 भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज थोड़ा अग्नि-1 से ज़्यादा है। ये रेंज देता है 2500 से 3500 किलोमीटर तक और ये ऑपरेशनल है। इसका पेलोड कैरिंग जो कैपेसिटी है वो है 820 से 2000 kg तक। इसके बाद आता है दोस्तों अग्नि-3। अग्नि-3 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी मीडियम से अब हम अपग्रेड हो गए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पे। ये 3000 से 5000 किलोमीटर तक ऑपरेशनल रेंज देता है। दोस्तों, इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है 2500 kg। अब हम आते हैं अग्नि-4 पे। अग्नि-4 भी एक IRBM टाइप जो बैलिस्टिक मिसाइल वो है। इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है, 3500 से 4000 किलोमीटर तक इतना ये ऑपरेशनल रेंज देता है और 800 से 1000 kg तक ये पेलोड कैरी कर सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है अग्नि-5 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ICBM टाइप का एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल होगा, यानी कि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होगा। 7000 से 8000 किलोमीटर तक ऑपरेशनल रेंज ये देता है। दोस्तों, और ये 1500 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। उसके बाद आता है अग्नि-6 जो अभी अंडर डेवलपमेंट है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये और भी ज़्यादा रेंज देगा। दोस्तों, जब ये डेवलप हो जाएगा ये 11000 से 12000 किलोमीटर तक का रेंज देगा। दोस्तों, और ये 3000 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है। दोस्तों MIRV यानी कि मल्टीपल इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्नरी व्हीकल, इसका मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही मिसाइल में कई परमाणु वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि एक मिसाइल एक साथ कई स्थानों पे हमला कर सकती है। दोस्तों, यही MIRV अग्नि-5 और अग्नि-6 को खास बनाता है। अग्नि-5 और अग्नि-6 एक MIRV केपेबल मिसाइल है। दोस्तों, अग्नि-5 में हम 6 से 10 MIRV को लगा सकते हैं और अग्नि-6 में हम 10 या जो सुनने में आ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा भी MIRV उसमें हम लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हम पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, पृथ्वी-3 के जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल और शौर्य मिसाइल भारत के पास है। और अभी एक अनकन्फर्म्ड खबर है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत बना रहा है जो 16000 kg पेलोड को कैरी कर सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है सूर्या। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायु आधारित स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जो न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल कैरी करते हैं।
इनमें से सबसे पहले जिसका नाम होता है वो है सुखोई Su-30 MKI। ये एक 2 सीटों वाला 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे रूस की सुखोई कंपनी ने बनाया है और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायु सेना के लिए लाइसेंस दिया गया है। ये सुखोई 30 का एक नया संस्करण है और ये एक भारी, सभी मौसमों में सक्षम, लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है। इसके अलावा दोस्तों मिराज 2000, जैगुआर और रफाल जैसे विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ये हमने फ्रांस से खरीदा है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं समुद्र आधारित सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ। दोस्तों इनमें से सबसे पहले है INS अरिहंत। ये भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो समुद्र से परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा INS आर्यघाट जो भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो INS अरिहंत का एक अपग्रेडेड और एडवांस वर्जन है। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं वैश्विक परमाणु संधियों पर भारत का स्टैंड पॉइंट क्या है। तो पहला है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT, जिसका अर्थ है परमाणु अप्रसार संधि। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि इसे वो पक्षपाती मानता है। भारत का मानना है कि ये संधि परमाणु हथियार संपन्न और रहित देशों के बीच भेदभाव करती है। दोस्तों दूसरा है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या TPNW, जिसे हम कहते हैं परमाणु हथियार निषेध संधि। भारत ने TPNW पर भी हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत का मानना है ये संधि परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए व्यावहारिक नहीं है। तीसरा है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी यानी कि CTBT। ये हम व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि भी कह सकते हैं। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का कहना है कि जब तक सभी परमाणु हथियार संपन्न देश परीक्षण नहीं रोकते तब तक वो इस संधि का समर्थन नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इसमें से आप कुछ नया जान पाए, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।